ये कहानी एक गरीब लड़की की है जिसकी उम्र लगभग 10 साल होगी। वो रोज पाठशाला में देरी से आया करती थी और मास्टर जी से डांट खाया करती थी। जब मास्टर जी उससे देरी का कारण पूछते तो वो कोई उत्तर नहीं देती थी। एक दिन लड़की को पाठशाला पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो गई। वो दौड़ती हुई बदहवास हालत में कक्षा में आई। मास्टर जी को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छड़ी उठाई और उसके हाथों पर बहुत मारा। उसके हाथ लाल हो चुके थे। जब मास्टर जी ने फिर से देरी का कारण पूछा तो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मास्टर जी ने कहा, आइंदा से देरी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मास्टर जी को लगता था कि ये लड़की जानबूझकर स्कूल लेट आती है और इसे सबक सिखाना जरूरी है। उन्हें लगता था कि उसका पढ़ने में मन नहीं है और उसे कुछ भी नहीं आता, इसीलिए वो देर से आती है। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल में तिमाही परीक्षा हुई जिसमें लड़की ने बहुत अच्छे नंबर पाए। ये देखकर मास्टर जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये लड़की तो स्कूल लेट आती है और इसका पढ़ने में मन भी नहीं लगता, तो इसने इतने नंबर कैसे लाए? तब मास्टर जी को एहसास हुआ कि कोई तो बात है। ये लड़की इतने अच्छे नंबर लाई है, इसका मतलब वो जरूर घर पर पढ़ाई करती होगी। उस दिन से मास्टर जी का रवैया लड़की के प्रति थोड़ा नरम हो गया। एक दिन अचानक स्कूल की छुट्टी के बाद मास्टर जी घर जा रहे थे। वही लड़की भी अपने घर जा रही थी। रास्ते में वो एक दवाई की दुकान पर खड़ी होकर दवाई लेने लगी। मास्टर जी ने उसे देखा और ये देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे कि वो दवाई किसके लिए लेकर जा रही है। जब लड़की घर पहुंची तो उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। जब मास्टर जी झोपड़ी के अंदर घुसे तो वे दंग रह गए। वहाँ एक टूटी हुई चारपाई थी और 2-4 बर्तन थे। उस टूटी फूटी चारपाई में उसके पिताजी बीमार पड़े हुए थे और लड़की उन्हें दवाई दे रही थी। ये सब देखकर मास्टर जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सोचने लगे कि जिस लड़की को मैं इतना मारता था वो कितनी समझदार है। मास्टर जी ने उस लड़की से बात की। लड़की ने बताया, मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी पिछले 1 साल से बीमार है। वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। घर में कोई काम करने वाला नहीं है, इसीलिए मैं सुबह किसी के यहाँ घर में झाड़ू पोछा का काम करने जाती हूँ। उसके बाद घर आकर खाना बनाकर तैयार होकर स्कूल जाती हूँ, इसीलिए मुझे स्कूल आने में देरी हो जाती है। ये सब सुनकर मास्टर जी हैरान रह गए। इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकती है? उन्हें उस बच्ची पर दया आ गई। मास्टर जी ने उस दिन से लड़की को स्कूल लेट आने पर डांटना बंद कर दिया और उन्होंने उसके पिताजी की दवाई भी करवाई। धीरे धीरे उसके पिताजी ठीक हो गए। लड़की की स्कूल की फीस भी माफ हो गई। अब उसके पिताजी काम पर जाने लगे और लड़की का जीवन ठीक हो गया। लड़की मन लगाकर पढ़ने लगी। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी। उधर मास्टर जी का ट्रांसफर कहीं और हो गया। कुछ साल बाद लड़की बड़ी होकर एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करने लगी। एक दिन अचानक मास्टर जी अपनी पेंशन के सिलसिले में दफ्तर गए। वहीं पर वो लड़की क्लर्क के रूप में काम कर रही थी। अचानक लड़की की नजर मास्टर जी पर पड़ी। वो उन्हें पहचान गई थी, भले ही मास्टर जी बूढ़े हो चुके थे। लड़की मास्टर जी के पास गई। वो उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें बताया, मैं वही लड़की हूँ जो रोज देर से आती थी और जिसकी आपने बहुत मदद की है। मास्टर जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपकी वजह से ही मेरे पिताजी ठीक हुए और मैंने आगे की पढ़ाई की। आज मैं क्लर्क हूँ और मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मास्टर जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटी तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर ही मैंने तुम्हारी मदद की थी। मुझे पता था कि तुम बड़ी होकर कुछ न कुछ जरूर करोगी। तुम्हें कामयाब देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ।